अच्छा जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ, और आपके इस जज्बे की कि जिसके जरिए जिसकी वजह से आपने इस क्लास को ज्वाइन किया उसको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का सिलसिला है ये भी मेरे लिए एक तरह से नया ही है। यानी मैंने जितने भी पिछले अरसा गुजरा है 18 साल पढ़ाने का दरस तदरीस के साथ, वो मैंने फेस टू फेस ही पढ़ाया। सिर्फ ये कोरोना का टाइम ऐसा आया था कि जिसमें हमने बच्चों को फिर ऑनलाइन पढ़ाया था, लेकिन उसमें भी हमें इस तरह से हम नहीं पढ़ाते थे। बहरहाल ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा इसमें। और उम्मीद है कि ये आपके और मेरे हम दोनों के लिए जो है ना फायदा मंद साबित होगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि कल मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप में, मेल एंड फीमेल दोनों ग्रुप्स में किया था कि आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं। तो जो थोड़े बहुत मुझे रिस्पॉन्सेज आए उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अरबी सीखने के लिए सीखना चाह रहे हैं, अरबी जुबान को ना कुरान को समझने के लिए सीखना चाह रहे हैं। और बतौर मुसलमान हमारा मेन टारगेट भी यही होना चाहिए कि हम इसको कुरान को सीखने के लिए, जो अल्लाह का आखिरी कलाम है उसको सीखने के लिए इसको इस्तेमाल करें। जो बाकी इसके कह लें कि प्लस पॉइंट्स हैं या इससे दूसरे जो मुनाफे हासिल होते हैं वो सानवी हैं, लेकिन मेन मकसद जो है ना वो यही है कि हमें कुरान का इल्म जो है वो हासिल हो सके। अल्लाह ने जो हमसे बातें की हैं और कहा है कि इस कुरान के अंदर किसी और का नहीं, फीही जिक्रुकुम, तुम्हारा ही जिक्र है, तो हम उस जिक्र को समझ सकें कि वो क्या है। तो वहां से ही हम इस चीज को लेकर चलेंगे। तो आप तक मेरी आवाज सही पहुंच रही है? थोड़ा सा जी मुझे मैम। चलें। लाउड एंड जी क्लियर। सारा। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। तो सबसे पहले तो अभी मेरे पास आपका इतना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि आपके पास अरबी का कितना नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको एक बुनियादी सतह से ही शुरू करूं, ताकि इसमें जो बिल्कुल अभी अरबी जुबान को सीखने के लिए जिन्होंने शुरुआत की है वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हो सकें, और जिनके पास बुनियाद है उनके लिए ये एक तरह से रिवीजन हो जाए। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सामने चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ये इंशाल्लाह 2 माह का कोर्स होगा, और इस 2 माह के अंदर जो है वो हम हफ्ते में 2 दिन क्लास लेंगे, जुमे को और जुमेरात को और जुमे को। और टाइमिंग हमारी कोशिश होगी कि 10 से 11 या 11 से 12, जो भी हमें ज्यादा सूट करेगा वो आपको पहले बता दिया जाएगा। यानी 10 से 12 का ही टाइम होगा, 10 से 11 या 11 से 12। और कोशिश होगी मेरी कि ये जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो ये भी जो स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं किसी भी मसरूफियत की वजह से, उनको वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। तो आगाज करते हैं। यहाँ हम अरबी जुबान की अहमियत, अरबी जुबान क्या किसी भी जुबान की अहमियत जो है वो क्या होती है कि हम उसके जरिए समझ सकते हैं दूसरे का माफी ज़मीर, कि वो क्या बयान करना चाह रहा है, उसके दिल में क्या है, वो हमें उसकी जुबान के जरिए ही पता चलता है। और अरबी जुबान जो है उसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल भी है कि जुबान को किस लिए आपने सीखना है, कि लितत्तकू शुरूर, ताकि जो शर है दूसरी कौम का उससे बचा जा सके। तो जुबान को सीखने का बुनियादी मकसद कि आप उसके जरिए दूसरे के जहन में क्या ख्यालात हैं, क्या सोच रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो उसकी जुबान से जब इजहार होता है उसको समझ जाते हैं। और जुबान ही जो है वो हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ भी कर रही होती है, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि या अय्युहन्नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। तो ये जो जुबान के जुबान का मुख्तलिफ होना है हमारा, इसका बुनियादी जो कह लें कि मकसद है वो क्या है, वो सिर्फ एक तारुफ है कि हमारी जो जुबान है अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है, ए लोगो, हमने तुम्हें जकर और उनसा से पैदा किया और तुम्हें शऊब शऊब यानी मुख्तलिफ कौमें बनाया और कबाइल बनाए। और उन कबाइल और शऊब को बनाने का मकसद क्या था? सिर्फ ये कि तुम एक दूसरे से तारुफ हासिल कर सको, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का। एक कौम जो है उससे जब ताल्लुक होता है आपका तो वो आपकी पहचान होती है।
تو صرف ایک پہچان کا بنایا ہے، ورنہ اس کا کوئی بھی کردار جو ہے انسان کی عزت کو بڑھانے کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت کا جو معیار رکھا ہے وہ تقوی جو ہے اس کو بنایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو زیادہ تقوی والا ہے وہی زیادہ تمہارے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور وہی اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ اور پھر اگلی چیز جس کے بارے میں قرآن بہت واضح حکم دیتا ہے ہمیں، وہ کیا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اور اس زبان کو جب اس زبان کو چنا گیا اور اس میں قرآن کو نازل کیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم شاید کہ تم عقل کا استعمال کرو، عقل سے کام لو۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ انسان کی عقل کو کام میں لانے کا سبب بن سکتی ہے، بن سکتی نہیں بلکہ بنتی ہے، کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس زبان کے اندر جو اس قرآن کو نازل کیا ہے یہ بھی کوئی حادثاتی طور پہ نہیں کیا، بلکہ یہ زبان اگر آپ اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ کے سامنے میں عربی زبان کا رکھوں نا، تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس یعنی عربوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو اس سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی؟ عرب جو ہے وہ ایک قبائلی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ ایک ایسی گروہ اور ایک ایسی قوم تھے، قوم کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا، یعنی مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قبائل جو ہیں وہ ان کا تعارف تھے۔ تو اس میں وہ جب وہاں پہ رہتے تھے تو وہاں اس پورے خطے کو کبھی نہ تو کہہ لیں کہ ایرانیوں نے کبھی فتح کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر تسلط پانے کی کوشش کی، کیونکہ دو ہی مین پاورز تھیں اس وقت دنیا کے اندر، ایک تو جو آپ کا آج کا موجودہ ایران ہے، یعنی یہ لوگ تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سلطنت جو تھی وہ رومیوں کی تھی، تو رومی سلطنت تھی اور ایرانی سلطنت تھی۔ تو یہ جو دو سلطنتیں تھیں انہوں نے کبھی بھی یہ جو خطہ جزیرہ نما عرب ہے، جس کی موجودہ صورتحال جو ابھی ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں یا جتنے بھی یہ عرب ممالک ہیں، ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا، اور اسلام کو آئے ہوئے تو 1400 سال ہو چکے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہی ہوں یہ 1400 سال پہلے کا کر رہی ہوں، تو اس وقت کی زبان کی کیا حالت تھی؟ تو یہ زبان جو ہے وہ عربوں کی زبان تھی، اور مختلف قبیلوں کا مختلف اپنا اپنا لہجہ تھا جس میں وہ بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو اب نہ ان کے اوپر رومیوں نے حملہ کیا کہ ان کو اپنے تسلط میں لیں، اور نہ ان کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے فارسیوں نے حملہ کیا کہ وہ اس کو اپنے تسلط کے اندر لے کر آئیں، بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے اپنے کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ رہا، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا جو ہے وہ لہجہ بھی بنتا رہا، اور یہ قبائل جو تھے یہ تجارت کی غرض سے کبھی شام کی طرف یعنی رومیوں کی طرف جاتے تھے، اور کبھی یہ یمن کی طرف آتے تھے، اور ایران کی طرف، اور حتیٰ کہ ہندوستان کی طرف بھی ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی میم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا کہ یہ جو عرب تھے نا یہ جاتے تھے، اور ان کے پاس ان کی یعنی کہ تجارتی قافلے جاتے تھے، جس کا ذکر جو ہے وہ آپ دیکھیں لیلاف قریش، سورہ قریش کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو جو ہے وہ محفوظ کیا تھا ان کے، جو یہ شام کی طرف یا یمن کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ خالص رہتی رہی، زبان کے اندر باہر سے ملاوٹ اتنی نہیں ہو سکی، یعنی دوسری جگہ سے لوگ آ کے ضرور ان کو اپنی زبان کے اندر سے وکیبلری دیتے رہے، لیکن انہوں نے کہیں سے جا کے زبان کو کہہ لیں کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو کرتے کرتے ان کی جو زبان تھی نا وہ ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر ایک سمندر کی مانند نا، جس میں تمام دریا آ کے گر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا وہ ہر
जुबान और हर उस लफ्ज को जो इनकी जुबान से के अंदर मुताबिकत रखते थे या आ सकते थे, ये उसको अपने अंदर समोते चले जाते थे। तो ये जुबान इस लिहाज से बहुत ज्यादा जामे जुबान बन चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के जाहिर है प्लान होता है। यानी इंसान को तो पता नहीं होता अल्लाह ताला ने कि किसको वही देनी है, लेकिन अल्लाह ताला के एक प्लान तो काम कर रहा होता है। तो ये जो रसूल पाक सल्लम को किताब का मिलना था, ये रसूल पाक सल्लम को तो कतई इल्म नहीं था कि उनको ये वही मिलेगी या उनके ऊपर ये आखिरी किताब का नजूल होगा। लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ये काम इस तरीके से होना है। तो आप समझ लें कि जिस तरह रास्ता हमवार हो रहा था इस आखिरी किताब को नाजिल करने का, क्योंकि इंसानी जहन इस हद तक तरक्की कर गया था कि उसमें इस जुबान को नाजिल करके महफूज किया जाए तो रहती दुनिया तक उसको महफूज करने का सिलसिला भी हो सकता था, और इंसान जहन जो है उसको समझने के काबिल भी हो चुका था। उसमें ऑल्ट्रेशन वाले जो काम थे वो काफी हद तक उनको उनका सद्देबाब हो सकता था, क्योंकि पहले लिखने की तरफ इंसान का इतना ध्यान नहीं था। अब इंसान लिखने भी लगा था, कागज बन चुका था, तो ये तमाम चीजें थी। तो ये नहीं, आप कह सकते हैं कि कुरान जो है इस जुबान में नाजिल हुआ, और इसने उस जुबान को जो कि बहुत जामे जुबान बन चुकी थी उसको मजीद जामियत दे दी और उसको महफूज कर दिया। अब महफूज किस तरह से किया कि अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी जुबानें हैं, आप उर्दू जुबान ही देख लीजिए। उर्दू जुबान जो है वो कितनी पुरानी जुबान है। यानी इसको कहते हैं कि ये तुर्को यानी फौजी जुबान कहा जाता है कि मुख्तलिफ जुबानों का मिक्सचर है इसमें। तुर्की अल्फाज भी मिलते हैं, फारसी भी मिलते हैं, अरबी भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और अमीर खुसरो की उर्दू पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जो आज मुस्तعمल नहीं है। आप शेक्सपियर की अंग्रेजी पढ़ें और आप आज की अंग्रेजी पढ़ें तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आज मुस्तعمल नहीं है। तो कुरान का एजाज क्या है कि कुरान ने 1400 साल पहले इस जुबान में नाजिल होके, जो कि जामे थी, लेकिन उस कुरान ने उस जुबान को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अब यानी 1400 साल पहले भी जो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस कुरान में बयान किया है वो आज भी आप उसी तरह से इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। वो आज भी 22 से ममालिक जो हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो आप सुनते हैं ना कि जी अरबों के, तो वहां पे तो जी ये अरबी नहीं बोली जाती, ये अरबी तो और है। वो सिर्फ फर्क क्या है, वो मुख्तलिफ लहजात का फर्क है जो कि होता है। जो कि हमारी पंजाबी में भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और एक लैंग्वेज जो है वो आमिया या क्लोकियल या आमतुन्नास के अवाम के लिए होती है, बात करने के लिए। तो थोड़े लहजे हमारे भी मुख्तलिफ होते हैं जब हम रोजमर्रा एक दूसरे से बात करते हैं, और जब हम अखबारात पढ़ते हैं, या जब हम कह लें कि लिखे हुए कह लें डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे से रोजमर्रा गुफ्तगू करते हैं उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। तो अरबी जुबान की स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेम है, वो जो कुरान के अंदर मौजूद है, जो हदीस में मौजूद है, जिस जुबान में उनके आज भी न्यूज़पेपर शाया होते हैं, जिस जुबान में उनके जो कहने के तारीखी ड्रामे शाया किए जाते हैं, और जो फुसहा जिसे हम फुसहा कहते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, जो कि बिल्कुल वही है जो 1400 साल पहले थी। और जो दूसरी तरफ जुबान है जिसे हम क्लोकियल कहते हैं या जिसे हम आमिया कहते हैं, वो है जिसकी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ तो जुबान मुख्तलिफ है। जो इमाराती है वो मिस्री की जुबान को समझने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो क्लोकियल में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात करना शुरू करेंगे फुसहा में, तो पूरी आलम अरब जो है, या आलम अरब ही नहीं बल्कि जहां जहां भी अरबी जुबान को समझा जा रहा है, सीखा जा रहा है, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हूँ, ये जितने भी अफराद अरबी जुबान को सीखते हैं और जो स्टैंडर्ड में बात करेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं वो इस जुबान के अंदर बात कर सकते हैं। उनके लिए इसको समझने में, बोलने में मुश्किल या इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो ये फर्क है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी वो जुबान और है, वो जुबान और नहीं है। वो आमिया है, उनका एक लोकल डायलेक्ट है जो कि मुख्तलिफ होता है, और हो सकता है जैसे हमारी पंजाबी सराइकी जो है, जैसे सराइकी भी एक लहजा है, या जो हमारी फैसलाबादी पंजाबी है वो मुख्तलिफ होगी। तो मुख्तलिफ हर 18 किलोमीटर पे वैसे भी कहते हैं कि जुबान का लहजा जो है वो बदल जाता है। तो वो चीज़ है जो आमिया में है, लेकिन फुसहा एक है। और हमें फुसहा को ही प्रमोट करना है, क्योंकि फुसहा एक ऐसी ऐसी कह लें कि
जरिया है कुरान की वजह से, कि जो कि तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद कर सकता है। अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखेंगे तो ये हमारे इत्तेहाद का बायस बनेगी, ये हमें इकट्ठा करने का बायस बनेगी। तो हमने जिक्र किया कि कुरान का एजाज क्या था। कुरान का एजाज यही था कि उसने इस फुसा लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसमें जो चीज़ें कुरान ने बयान नहीं की वो फिर भी चाहे ख़त्म हो गई हों, लेकिन कुरान ने जिनको महफूज कर दिया वो ख़त्म नहीं हुई, और वो उसी तरह से चलती रहेंगी। तो हमने जो चीज सीखनी है वो क्या सीखनी है, हमने इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखना है। अगर हमने आमिया सीखनी है तो ये प्लेटफॉर्म हमारा उसके लिए दुरुस्त नहीं है। अगर अगर हमारा टारगेट ये है कि हमने अरबों के साथ बात करनी है, या वहां पे जाके काम करना है, एज अ लेबर काम करना है, या वहां के ऑफिस वर्क करना है, या कुछ भी, तो अगर हम समझते हैं कि ये कोर्स सीख के हम उसको सीख पाएंगे तो वो थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बेस तो शायद आपको दे देगा उसकी, लेकिन जब तक आप उस तरह से इंटरेक्ट उनके लहजे में जाके नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, उनका लहजा नहीं सीखेंगे अलहदा से, तब तक उसको कंप्लीटली सीखना जो है, मुकम्मल तौर पे सीखना मुश्किल होगा। इसलिए हम इस वक्त यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट है वो है कुरानी अरबी को सीखना, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, जो कि तमाम अरब मुल्कों में बोली जाती है, समझी जाती है, जो कुरान की जुबान है, जो हदीस की जुबान है, जो हमारे बुनियादी मसादिर और मराजे की जुबान है। जितने अरबी के कदीम मसादिर और मराजे आप देखेंगे, जहाँ से मेन सोर्सेज हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है इस्लाम के हवाले से, वो सब के सब जो हैं वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, कलोकियल में नहीं लिखे गए। और ये बकायदा इसको प्रमोट किया जाता है अब अरब दुनिया में कि जी आप कलोकियल में बात करें, आप क्यों फुसहा में बात करते हैं। तो ये भी बकायदा एक सोची समझी स्कीम है, जिसमें कोशिश ये है, इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों कहा जाता है कलोकियल की तरफ आए, ताकि उससे मुसलमानों का एक कनेक्शन जो है अरबी जुबान के साथ, फुसहा के साथ, और इनडायरेक्टली, बल्कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कुरान से रिलेट करता है फुसहा का सीखना। तो चूंकि फुसहा कुरान से उसका ताल्लुक है और वो उसको बुनियाद फराहम करती है, तो ये चीज वो चाहते हैं कि ये चीज कमजोर हो, ताकि मुसलमान जो है अपनी बुनियाद से हिल जाए। लेकिन एक इंसान का प्लान होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, और अल्लाह ताला का प्लान ही जो है वो प्रिवेल करता है और चलता है। तो इसलिए जहां पे भी ये कोशिश हो कि आमिया को प्रमोट किया जाए, इसमें हमें सोचना चाहिए कि आमिया या लोकल या लोकल लहजे को सीखना, अगर तो आपकी उसमें कोई आप कोई काम नहीं कर रहे, या आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही सीखा जाए। और उसमें भी अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जब हमने सीखना है तो हमारा बुनियादी फोकस ये होगा कि हम, देखिए जुबान के चार जराए होते हैं। क्या होते हैं कि जुबान आप पढ़ते हैं, जुबान आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं। पहला जरिया है सुनना, मतलब आपने जुबान सुनी, फिर आपने जुबान बोली, आपने जुबान पढ़ी, और आपने जुबान लिखी। तो सबसे आखिरी दर्जा जो है ना वो होता है बोलना, जुबान का। यानी चार दर्जों में सबसे पहला दर्जा आता है आपका जुबान को रीडिंग, रीडिंग है। उसके बाद आपकी जो है वो लिसनिंग है। पहला पहला आता है लिसनिंग, दूसरा आता है रीडिंग, फिर आता है आपका में राइटिंग, और आखिरी जो है वो स्पीकिंग। ये चार दर्जे जो हैं वो मौजूद हैं। तो कुरान को लिसनिंग तो हम सब करते हैं, हम सब सुनते हैं, हम उसकी तिलावत सुनते हैं। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अरबी उर्दू जुबान से हमारा ताल्लुक है, तो इस वजह से अरबी के बहुत सारे अल्फाज, कुरान को पढ़ते हुए बहुत सारे अल्फाज हमारे कानों को ऐसे लगता है कि ये हमने सुना हुआ है, हमें इसका मतलब पता है। ये तो लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जजा है, जन्नत है, जहन्नम है, दार है, दारैन इस्तेमाल करते हैं। बैतुल्लाह भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू में बहुत कसरत से। हज है, ज़कात है, यानी वो अल्फाज हैं जो कि अरबी के हैं, लेकिन उर्दू में बिल्कुल इस तरह से मुस्तामल होने लगे हैं जो कि अ, हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते।
کہ جی عربی کے اندر اس کا کیا مطلب ہے یا اس کی کیا اصطلاحاً کیا اس کا مفہوم ہے، لیکن جو ہم نے اردو میں ہم اس کو سمجھتے ہیں وہی احسان، جس طرح ہے احسان، احسان کرنا، تو ہم بالوالدین احسانہ قرآن کے اندر آتا ہے، تو ہم اس کو کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو ہم پہلے سے ہمیں پری کنسیوڈ ایک آئیڈیا ہے کہ احسان کرنا ہے جی ہم نے والدین کے ساتھ، تو اردو میں احسان کیا ہوتا ہے؟ اردو میں احسان تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر مطلب اس کے کسی بھی عمل کے جواب میں، یا عمل اسے نہیں بھی کیا، آپ اپنی طرف سے ایک ایکسٹرا ایکشن لے کے اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ یعنی جس سے اس کی گردن تھوڑی سی جھکتی ہے، تو اس کو اردو میں احسان کہتے ہیں کہ جی میں نے اس پر احسان کیا، کسی بھی اس کی ضرورت میں کام آئی یا جو بھی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عربی میں ہم احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے وہ بالوالدین احسان ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا حسن سے ہے، حسن، حسنہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت معاملے کو اس طرح سے کرنا کہ وہ عمدگی والا ہو، خوبصورتی والا ہو، یہ اس میں احسان اردو والا احسان نہیں ہے، بلکہ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جو کہ معاملات کو بیوٹیفائی کرے، خوبصورت بنائے، نہ کہ اس طرح کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا عمل کیا اور اس کے بعد وہ بےچارے آپ سے ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں، اور آپ کی اندر کیفیت یہ ہے کہ ہاں بھی میں تو والدین کے ساتھ بڑا احسان کا رویہ رکھا ہوا ہے، تو احسان کا رویہ وہ ہے جو کہ آپ کے معاملات کو خوبصورت بنائے، آپ کے معاملات کو عمدگی دے، بیوٹیفائی کرے اسے، نہ کہ ایسا کہ وہ اس میں ان کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی ہو۔ تو یعنی اردو سمجھنے کی وجہ سے ہمارا پلس پوائنٹ بھی ہے اور تھوڑا سا ہمارا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، کہ پلس پوائنٹ اس طرح کہ ہمیں عربی کا ٹیکسٹ پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ ایک انگریزی سیکھنے والے کے لیے ہوتی ہے، یا فرینچ انگریزی جس کی مادری زبان ہے یا جس کی فرینچ مادری زبان ہے ان کے لیے جتنی وہ مشکل ہوتی ہے، تو ہمارے لیے یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کو مطلب اس کے جو حروف تہجی ہیں کافی حد تک ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ اردو کی ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جتنے ووکلز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں دے دیے ہیں، یعنی ہم جتنے حروف تہجی استعمال کرتے ہیں 30+، تو اس میں کیا ہے کہ ہم تقریباً اپنے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صوتی جو دیے ہیں، کہہ لیں کہ جہاں سے ساؤنڈ نکلتی ہے، ہمارے ووکل کارڈز جو ہم تقریباً ہم سارے استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی ساؤنڈ نہیں ہے کہ جس کو ادا کرنے میں اردو والے کے لیے مشکل ہو، یعنی وہ ٹی بھی پروناؤنس کر سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سا بھی پروناؤنس کرتا ہے، آپ عربوں کو دیکھیں وہ ٹی پروناؤنس نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے وہ ساؤنڈ نکالنا، کیونکہ عربی میں ٹین کا تصور نہیں ہے، ٹے کی ساؤنڈ نہیں ہے، تو چونکہ بچپن سے وہ ٹے کی ساؤنڈ نہیں نکالتے، تو وہ جب عربی انگلش بھی بولتے ہیں تو وہاں پہ وہ ٹی کی ساؤنڈ جو ہے ان کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اردو والے جو ہیں ان کے لیے الفاظ زیادہ ہی ہیں، ووکل کارڈ زیادہ ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، حروف عربی کی جو ہے وہ 27-28 جو ہے وہ کم ہے، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یعنی ہم بلیسڈ بھی ہیں کہ ہم اردو زبان سے ہمارا تعلق ہے اور ہم عربی کو اس وقت سیکھ رہے ہیں۔ اور نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ ہم چونکہ عربی سے اردو سے ہمارا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں پری کنسیو پہلے سے ہی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا یہی مطلب ہوگا، اور ہم اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ بڑی ہی میتھمیٹیکل سی ہے، میتھس کی طرح، جس طرح اس کے کلیے ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی کلیے ہیں، کلیے سے میری مراد ہے یعنی 2 اور 2 4 کی طرح، یہ بات آپ کو ایک اصول بتا دے گی کہ آپ اس کو فالو کرو گے تو اس کا یہ رزلٹ ہی نکلے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی اس کے جامعیت کے اوپر دلیل ہے، کہ عربی میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک لفظ ہے علم، اور اردو میں بھی ہم علم استعمال کرتے ہیں، علم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نالج. ہوں، نالج، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال کیا انگریزی کا، ٹھیک ہے، تو علم جو ہے وہ ایک لفظ ہے
और उसके बाद अगर आप उसका फेल बनाएं, वर्ब बनाएं, तो वो क्या बनता है? अल्लामा। ठीक है, वही इल्म जब आप सिखाते हैं तो हमने उसको अल्लामा कह दिया, फेल मादी बना दिया। और वही अल्लामा आपने उसको हाल में बयान करना है तो आप युअल्लिमु कह देते हैं। सेम रूट चल रहा है ना, आइन लाम मीम, और आइन लाम मीम से आपने अल्लामा बना दिया, वो माजी में इल्म सिखाना, युअल्लिमु कर दिया तो मुजारे में यानी हाल में और मुस्तकबिल में इल्म का देना। फिर उसी से तालीम है जो कि मस्दर बन जाता है, इल्म का देना। तो अभी तक हमने यानी एक रूट वर्ड से आइन लाम मीम से हम अगर देखें तो हमने कितने हर्फ बना लिए? आइन, लाम और फिर मीम, उससे हमने बना लिया इल्म, अल्लामा, फिर युअल्लिमु और उसके बाद तालीम। और इसी से आप देखें कि आलिम, आलिम कौन होता है? भी इल्म देने वाला। फिर मुतअल्लिम कौन होता है? जो कि उस तालीम को हासिल कर रहा है, तालीम को हासिल करने वाला। और मालूम, जो चीज जिस चीज का इल्म हासिल किया जाए वो मालूम बन जाती है मफूल के वजन पे। दारसा से देखें, दारसा, दाल रासीन। यानी ये बुनियादी मैं आपको इसलिए ये आपके सामने रख रही हूँ कि जो अरबी है वो बड़ी ही सिस्टमेटिक किस्म की जुबान है, जिसमें आपको तमाम अल्फाज के अंदर उसके कुछ रूट वर्ड्स मिलते हैं, उसके बुनियादी हरूफ मिलते हैं। और उन बुनियादी हरूफ की बुनियाद पे आप सैकड़ों अल्फाज बना सकते हैं। एक 3 हर्फ से आप उसकी बेस पे सैकड़ों हरूफ बनाते हैं। क्योंकि इल्म अल्लामा अगर आप करते हैं तो अल्लामा से भी आप माजी के 14 सीगे बनाते हैं, युअल्लिमु से भी 14 सीगे बनाते हैं। फिर आलिम जो है इसके भी 6 सीगे बनेंगे, मुतअल्लिम के बनेंगे, मालूम। यानी हर लफ्ज के आगे से वो मुख्तलिफ जो उसके भी मतलब कवानीन है, जिसको जिसके मुताबिक वो अल्फाज बनेंगे। दारसा है, युदर्रिसु हो गया, पढ़ाता है। दारसा उसने पढ़ाया, युदर्रिसु वो पढ़ाते, दर्रसा वो उसने पढ़ाया, माजी गुजर चुका वो काम, युदर्रिस वो पढ़ाता है, और तदरीस क्या है? पढ़ाना। और उसी से मुदर्रिस है जो पढ़ाने वाला है, और मुदर्रस कौन होता है? जो कि पढ़ने वाला होता है, जो कि दर्स ले रहा होता है। फिर जिस जगह वो दर्स हो रहा है वो क्या है? मदरसा। तो एक रूट वर्ड था, उससे आप देखें दारासा, उससे किस तरह से वर्ड जो हैं वो मुख्तलिफ अल्फाज के एडिशन से, मुख्तलिफ हरकात के लगाने से उसमें तब्दीली आती चली जा रही है। और फिर जो अरबी जुबान के अंदर हम एराब पढ़ते हैं, और एराब के बारे में असल में पिछले दिनों मेरे भी नज़र से कुछ वीडियोस गुजरी, और ये एक तरीका चल रहा है कि जिसमें आसानी बनाने के लिए कि जी अरबी जुबान तो जी बहुत आसान है, उसमें बहुत ही इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जिसमें डेप्थ में नहीं जाया जाता, बल्कि सिर्फ इस चीज को यानी फेल जिस तरह है, अगर वर्ब की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जहां पे भी 3 जबरें आएंगी तो उसका मतलब है कि वो काम हुआ। यानी दारासा है अगर, तो दारासा का के अंदर आप दाल के ऊपर जबर है, रा पे जबर है, सीन पे जबर है, तो इसका मतलब है कि जी वो काम जो है वो पढ़ने पढ़ाने का हुआ है माजी के अंदर। तो सिर्फ वो उसकी पहचान क्या है कि वो फेल है कि उसके ऊपर 3 जबरें हैं। शारिबा है तो उसके ऊपर जी हरकात हैं, एक जेर है, 2 जबरें हैं। यानी आसान बनाने की गर्ज से वो ऐसे कुलिये जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनका अरबी जुबान में हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं देखते थे। या उर्दू ऑडियंस को अपने लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये कहा जाना कि जी 1 घंटे के अंदर आप कुरान को समझ सकेंगे, तो 90% या 95% अल्फाज आप सीख लेंगे। तो ये बहुत ही ना एक कह लें कि जिसे सतही कहते हैं, यानी एक सरफेस का लेवल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपको इन द लॉन्ग रन डेप्थ में जाके चीजों को सीखने में मुमिद मुआविन साबित नहीं होता। तो जो हम जिस तरह से हम चीजों को लेकर चलेंगे, कोशिश हमारी ये है कि
कि हम इस तरह से लेके चलें कि इन द लॉन्ग रन हम जब आयत पढ़ें तो वो हमारे सामने क्लियर होके आ जाए कि इसमें ये जो लफ्ज आ रहा है इसके ऊपर ये हरकत क्यों आ रही है, इससे इसकी मानी में क्या तब्दीली आ रही है। तो हमारा मकसद जो है ना वो इस तरह से कुरान को सीखना है, सुपरफिशियल लेवल पे सीखना नहीं है कि सिर्फ चंद अल्फाज जो हैं उनको याद कर लिया जाए, कुछ हरूफ हैं उनको याद कर लिया जाए और वो जहां आते जाए उनका वही मतलब जो है वो लगा दिया जाए, नहीं। बल्कि उनको उनकी हरकत के साथ सीखना, ताकि हम हर डिफरेंट शेड्स को अलहदा अलहदा कर सकें। तो अरबी जुबान के अंदर जो इराब इस्तेमाल होते हैं उससे आप देखें कि मानी में तब्दीली होती है, ऐसा नहीं होता कि उससे कोई तब्दीली नहीं होती। ये देखिए कुरान की एक आयत आपके सामने रखी है मैंने, आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है ना जिसमें ये जी लिखा हुआ है बिल्कुल। वर्ड का। जी जी, नजर आ रही जी। है। जी तो ये उस्ताद। देखिए ये आपके सामने आयत लिखी हुई है, औज़ बिल्लाहि अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम, कि अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह जो है वो बरी है मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन से। ठीक है, अब आगे जो है ना रसूलुहु है कि रसूलहु है, ये लाम के ऊपर आपने जबर पढ़नी है या पेश पढ़नी है, ये आपको जब तक अरबी, अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर ये नहीं हो और आपको अरबी आती हो तो आप ये गलती नहीं करेंगे कभी भी। फर्क देखें जमीन आसमान का पड़ जाता है कि अल्लाह ताला बरी है, किन से बरी है, मुशरिकीन से। व रसूलुहु, अगर आप इसको रसूलुहु पढ़ते हैं तो ये ठीक नहीं, आपने इसको पढ़ना है रसूलहु, इन अल्लाह यानी अल्लाह व रसूलहु और उसका रसूल। जब आप अल्लाह और रसूल के एराब को बराबर रखेंगे तो मतलब सेम है। अगर आप यहाँ पे रसूल ही कर देंगे तो वो तो मुशरिकीन के साथ मिला दिया रसूल को। तो यहाँ पे देखें अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अब अल्लाह पे जो जबर है वही जबर आपको यहाँ रसूल पे भी लगानी है, क्योंकि दोनों का स्टेटस बराबर है कि अल्लाह भी बरी है और उसका रसूल भी बरी है। आप अगर इसको गलत करेंगे, गलत कर देंगे, अगर कहेंगे कि इन अल्लाह बरी, उनके अल्लाह बरी है मुशरिकीन से व रसूल ही और उसके रसूल से, तो ये जो रसूल है यानी ये बाद में इस्तेमाल जरूर हो रहा है ये रसूल, लेकिन असल में इसका मुकाम जो है वो क्या है, यहाँ पे है, अल्लाह के बाद, कि अल्लाह और उसका रसूल बरी हैं मुशरिकीन से। तो ये इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आपको एराब का पता हो। तो खाली सिर्फ रसूल हर जगह इस्तेमाल जहां पे भी हो रहा है, कभी उस पे जबर आ रही है, कभी जेर आ रही है, कभी पेश आ रही है, तो उसकी कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो ये इस्तेमाल हो रहा है। तो बुनियादी मकसद बताने का ये है कि जो कहा जाता ना कि जी एराब के अंदर तब्दीली से मानी तब्दील हो जाते हैं, उसकी वजह यही है कि वो जो हरकत हर लफ्ज को दी जा रही है ना, और जब हरकत की हम बात करते हैं तो ये बात भी जहन नशीं रखिएगा कि हरकत से जब हम मुराद लेते हैं तो वो लफ्ज की आखिरी हरकत, यानी जिस तरह एक लफ्ज है बैत या एक लफ्ज है किताब, तो उर्दू में तो मैं उसको किताब ही कह रही हूँ, अरबी में कहूंगी तो किताब, लेकिन कभी मैं उसको किताबन कहती हूँ, कभी किताबिन, कभी किताबुन। तो किता की नहीं हरकत देखनी, हमने देखनी है बा की हरकत, यानी आखिरी लफ्ज की हरकत जो है वो क्या है। यहाँ पे भी देखिए रसू उसी तरह है, लेकिन लाम के ऊपर हरकत में तब्दीली हुई है, यानी यहाँ पे या जबर होगी या जेर होगी। इन अल्लाह, अल्लाह पे हा के ऊपर आपको जबर या जेर मिलेगी, माँ कबल की हरकत नहीं देखनी, आपने आखिरी लफ्ज की हरकत देखनी है। तो आज का जो लेक्चर है वो खालिसतन एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम कुरान यानी इसम फेल हर्फ को देखना शुरू करेंगे और कुरान से उन हरूफ को, अस्मा को और अफ़ाल को भी निकालने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अ, ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ दोबारा से इसको 15 मिनट के लिए हम दोबारा से रीज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चूंकि बंद होने वाला तो मैं इसको बंद कर रही हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।